नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सूद साहब, बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, अब इस मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि एक हिंदूवादी संगठन है, उसकी एंट्री हो चुकी है। मतलब आरएसएस इस मामले में अब कूद पड़ा है। तो आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने हिंदुओं पर जो वहां पर जुल्म हो रहा है उस पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने जो चिन्मय कृष्ण दास जो महंत है उनकी गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से, वर्ल्ड कम्युनिटी से और इंस्टीट्यूशन से जो बड़े बड़े दुनिया में काम कर रहे हैं उनसे कहा है कि वो इस मामले में आगे आए और हिंदुओं के साथ खड़े हों। भारत सरकार पहले ही अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। सर, ये आरएसएस की जो एंट्री है बांग्लादेश में, मैं इसको इसी तरह कहूंगा, बांग्लादेश में आरएसएस की जो एंट्री है उसको आप कैसे देखते हैं सर? बड़ी पॉजिटिव चीज है। यही लोग उम्मीद करते हैं आरएसएस से कि आरएसएस थोड़ी सी ऑफेंसिव हो हिंदुओं को सपोर्ट करने में। आरएसएस बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं का ख्याल रखती है, हिंदुओं के लिए खड़ी होती है। लेकिन देखा गया पिछले कुछ सालों के अंदर आरएसएस थोड़ी ढीली पड़ गई थी। जो भी इश्यू होता था आरएसएस अपने साइड पे खड़ी हो जाती थी। लेकिन देखा है पिछले कुछ महीनों के अंदर आरएसएस में कुछ चेंजेस आई हैं। ये ऑफेंसिव होने शुरू हो गए हिंदुओं को डिफेंड करने के लिए या हिंदुओं के साथ खड़े होने के लिए, और आरएसएस से लोग यही उम्मीद करते हैं। देखिए, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तो हिंदू मुस्लिम अलग हो गए थे। मुस्लिम उस तरफ चले गए, हिंदू इस तरफ रह गए। मुस्लिम को सपोर्ट करती थी उनकी जो जिन्ना की जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग, और हिंदुओं को था कि हमारे साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन कांग्रेस हिंदुओं के साथ कभी खड़ी नहीं हुई। जब पार्टीशन में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए तो कांग्रेस ने तो कोई रोल खेला नहीं। गांधी जी भी मुस्लिम मुस्लिम करने लगे, मुस्लिम अपीसमेंट का काम करते थे, यही काम करते थे नेहरू जी। फिर उसके बाद आपने देखा कि आरएसएस को लोग गालियां भी देते थे, आरएसएस वाले डंडा लेके चलते थे, तो इनके ऊपर बैन भी लगा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट है और मोदी की गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट है, हिंदुओं को सपोर्ट करती है। तो आरएसएस को भी चाहिए कि उनके साथ खड़े हो, साथ बात करें। अब जिस तरीके से आरएसएस ने जहां पे जो इलेक्शन हुए हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के साथ खड़ी हुई है कंधे से कंधा मिला करके, तो बीजेपी को जीत भी मिली, हिंदू इकट्ठे भी हुए और हिंदुओं को इकट्ठा होना भी पड़ेगा। और आरएसएस से लोग यही उम्मीद करते हैं कि आरएसएस हिंदुओं के साथ खड़ी हो, अच्छे से खड़ी हो, ऑफेंसिव तरीके से। क्योंकि आप देखिए बहुत से लोग ना आरएसएस को गालियां देते हैं क्योंकि आरएसएस अपने आप को डिफेंड नहीं करती। राहुल गांधी बार बार बात करते हैं बीजेपी और आरएसएस। क्या आरएसएस ने किसी पे अटैक किया है? बिल्कुल नहीं किया। आरएसएस डिफेंड करती है। जब 60s के अंदर यहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर फ्राइडे की नमाज होती थी, तब भी यहाँ पे लोग बाहर निकल के मुस्लिम हिंदुओं की दुकानें लूट लेते थे। पुलिस कम थी, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी उसकी शायद इंटेंशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे आरएसएस के लोग खड़े होने शुरू हो गए मस्जिद के बाहर या दुकानों के सामने हिंदुओं की, और उन्होंने हिंदुओं को प्रोटेक्शन करनी शुरू कर दी। आज आरएसएस से मुसलमान बहुत डरते हैं जो इंडिया के अंदर है, जबकि आरएसएस ने किसी का मर्डर नहीं किया होगा, किसी को जूते नहीं मारे होंगे। लेकिन आरएसएस को अपने आप को ऑफेंसिव करके रखना पड़ेगा, हिंदुओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और हिंदू उनसे यही उम्मीद करते हैं अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो आरएसएस को बीजेपी के साथ और हिंदुओं के साथ हर एक इश्यू पे करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। साथ में इनको स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, जैसे अपने बांग्लादेश के ऊपर दिए। वहां पे इतने अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, कोई अपोजिशन का लीडर तो कुछ नहीं बोला। फाइनली प्रियंका गांधी इसलिए बोली कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हार गए, तो उसको लगा कि हम कुछ बोलेंगे क्योंकि उनको समझ आ गया कि हिंदू तो उससे नाराज है, हिंदू उनको पसंद नहीं करते। इवन आप देखिए जो आपकी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनसे बात की गई तो कहती है इशू सेंटर का इशू है। लेकिन ममता जी, तुम अपनी कंट्री के अंदर, अपने स्टेट के अंदर क्यों तुमने रोहिंग्याज और जो बांग्लादेशी इलीगल है उनको क्यों वहां पे प्रोटेक्शन दे रखी है? क्यों तुम अपने स्टेट के अंदर हिंदुओं पे अटैक करवाती हो? तुम्हारे कहने के बगैर तो नहीं हो सकता, तुम्हारे पास तो सारी लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल है। और फिर जब यहाँ पे बांग्लादेश पर अटैक किया तब ममता बनर्जी कहती कि अगर आप पे अटैक हो रहा है तो आप हमारी कंट्री में आ जाओ। तो मुसलमानों को तो बुला रही थी ममता बनर्जी, लेकिन हिंदुओं को नहीं बुलाएगी क्योंकि वो हिंदू से हेट करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक है। और जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक जो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और शरद पवार जिस तरीके से उसको वोट बैंक यूज करने लगे थे और लोगों ने उनको वोट नहीं दिया,
फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट इशू कर दी गई मोदी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और फिर आरएसएस ने भी इस टाइप की स्टेटमेंट दे दी। तो हिंदुओं को एक तो मजबूती मिली और हिंदू इकट्ठे हो गए। जब हिंदू इकट्ठे हुए तो मुस्लिम के जो यहाँ पे लोग थे वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो आज जो इनकी स्टेटमेंट है बांग्लादेश के ऊपर आरएसएस की, बहुत इंकरेजिंग है, और हम आरएसएस से यही उम्मीद करते हैं कि आरएसएस पॉजिटिवली आए और देश के लोगों के साथ खड़ी हो, हिंदुओं के साथ खड़ी हो, और हिंदू मजबूत हो, देश मजबूत हो। क्योंकि अगर हिंदू कमजोर होंगे, आरएसएस उनका साथ नहीं देगी, तो देश के जो हिंदू हैं वो बढ़ जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे और देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आरएसएस से जो उम्मीद है, आज आरएसएस मैं सोचता हूं कि जो हिंदुओं की उम्मीद है उसके सामने खरी उतरी है, चाहे मोहन भागवत स्टेटमेंट दे चाहे कोई और दे। लेकिन मेन बात है कि आरएसएस को हिंदुओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे इंडिया के हिंदू हो, चाहे कनाडा के हो, चाहे बांग्लादेश के हो। और वैसे भी मोहन भागवत ने कहा कि यहाँ तो एक अखंड भारत बनना है। तो जो अखंड भारत के पार्ट थे, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पार्ट थे इंडिया के, वहां पे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए। और जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आपके समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कुछ मुस्लिम हो, उन पे आप खुल के बरसो। और फिर मैं भी ये भी उम्मीद करूंगा कि आरएसएस को चाहिए कि अपने जो कैडर्स हैं उनको इकट्ठा तो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनके हाथ में डंडा जरूर हो, क्योंकि इस डंडे से तलवार के उठाने वाले लोग भी घबरा जाते हैं। जब पार्टीशन हुआ था तो यहाँ से कुछ ट्रेन आई थी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, हिंदू थे, जिसके अंदर 3 ट्रेन काट दी गई, कोई जिंदा नहीं था उन ट्रेन के अंदर, मुसलमानों ने सब कुछ काट दिया था वहां पे। यहाँ पे गवर्नमेंट के इंतजार करते रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए जो हिंदू थे, उन्होंने एक ट्रेन काट करके मुसलमानों की पाकिस्तान भेज दी। तब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो गया, इनको काटना बंद कर दिया गया। तो इनकी जो मुस्लिम है या बांग्लादेशी है चाहे पाकिस्तानी है, ये सिर्फ जो लैंग्वेज समझते हैं वो समझते हैं डंडे की जी, या टिट फॉर टैट। तो आज जिस तरीके से आरएसएस ने स्टेटमेंट दिया, मुझे तो बहुत खुशी हुई, और मैं इसीलिए हम जरूर आरएसएस को दिल से तो पसंद करते हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आरएसएस इस तरीके से प्रोटेक्शन दे हिंदुओं को, चाहे इंडिया के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के हो। सर ये तो ठीक है। अब देखिए सर, अगर ये देखा जाए तो हम इस देश में जो राजनीति इस वक्त चल रही है और बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है, हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश पर जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हिंदूवादी संगठनों की तो बात अलग है, चलिए आरएसएस ने एंट्री ली, अच्छी बात है। ये जो समाजवादी पार्टी है, ये जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी जैसे इनकी ओर से कोई, ममता बनर्जी की ओर से स्टैंड आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेंगे हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। उन्होंने जो चिन्मय कृष्ण दास हैं उनकी गिरफ्तारी की भी आलोचना की और कहा कि हम बिल्कुल अपनी सरकार के साथ खड़े। लेकिन इनको क्या हो गया है सर, ये भी तो हिंदू हैं। इनको सांप सूंघ गया जी, इनको सांप सूंघ गया, क्योंकि इनको अब हिंदू तो वोट दे नहीं रहे जी, और अब सिर्फ मुसलमान के भरोसे बैठे हैं। लेकिन मुसलमान के भरोसे ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। जैसे योगी की स्टेटमेंट आई कि बटेंगे तो कटेंगे, मोदी की स्टेटमेंट आई कि हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और आरएसएस की भी स्टेटमेंट आई। तो हमें इनकी जरूरत भी नहीं है, ना राहुल गांधी की जरूरत है, ना अखिलेश यादव की जरूरत है। अगर हिंदू इकट्ठे हो, बीजेपी के साथ खड़े हो, आरएसएस के भी उनके साथ खड़ी हो, तो किसी की हमें जरूरत नहीं होगी। हिंदुओं को बांटने का कोई काम नहीं कर पाएगा, और ये यहाँ पे बीजेपी रहेगी, कोई दूसरी पार्टी आ नहीं पाएगी। यही हम उम्मीद करते हैं इनसे, और यही चाहते हैं कि करें, ताकि हिंदुओं की सुरक्षा भी की जा सके। हम कब तक लड़ते रहेंगे निहत्थे, क्योंकि हम निहत्थे हैं। देखिए एक ऐसा हुआ था कि 1946 में पार्टीशन से पहले कलकत्ता के अंदर वहां पे एक मुस्लिम था जो जो बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, वो मुस्लिम था और जिन्ना की पार्टी को बिलोंग करता था। तो 15 अगस्त 1940 को उसने सारे मुस्लिमों को ऑर्डर दिया जो मस्जिद के अंदर थे कि आप जाइए हिंदुओं का कत्लेआम करिए, क्योंकि जिन्ना चाहता था कि वहां से हिंदुओं को भगा दिया जाए कलकत्ता के अंदर और कलकत्ता पार्ट बन जाए पाकिस्तान का। तो शायद जफराबादी उसका नाम था, मैं नाम उसका थोड़ा भूल रहा हूं। तो उसने 15 अगस्त 1940 को हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया, हिंदू मारने शुरू कर दिए, औरतों को उठा के ले गए, बच्चों का कत्लेआम कर दिया। ये चीज 3 दिन तक चलती रही। फिर गोपाल पाठा नाम का एक आदमी खड़ा हुआ जो मीट की दुकान थी उसकी और पहलवान था।
उसने अपने 2 पहलवानों को इकट्ठा किया, 200 पहलवानों को, और उसने जहां पे भी मुस्लिम आए उसने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम उसी कॉलोनी में आए तो मुस्लिम को उन्होंने मार दिया, जितने भी मुस्लिम आए। और लेकिन उसने कहा था कि किसी भी हिंदू, किसी भी लड़की पे अटैक न किया जाए, किसी बच्चे पे अटैक न किया जाए। उसके बाद गोपाल पाठक के एरिया के अंदर, किसी एरिया के अंदर जब मुसलमानों ने अटैक करना शुरू किया तो हिंदू इकट्ठे हो गए, और ये सारा का सारा जो काम किया था गोपाल पाठक के द्वारा, उसकी करेज देख करके, उसकी बहादुरी देख करके हिंदू इकट्ठे होने शुरू हो गए, और फिर मुसलमानों के ऊपर इन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। जब मुसलमान कटने शुरू हो गए, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान मारे गए और भागने शुरू हो गए कलकत्ता से, तो गांधी जी अब बीच में इंटरफियर कर गए। गांधी जी कहते कि यहाँ पे हिंसा के तो मैं खिलाफ हूँ। जब हिंदू कट रहे थे तो गांधी को हिंसा याद नहीं आई। जब मुसलमान कटने शुरू हुए तो गांधी को हिंसा याद आ गई। जवाहरलाल नेहरू इनके साथ हो गए। और आपने अगर गांधी पिक्चर देखी हो तो उस टाइम पे गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन गोपाल पाठक अपना काम करता रहा, हिंदू भी अपना काम करते रहे, और मुसलमानों को इन्होंने अच्छा सबक सिखाया। इसी तरीके से जब पाकिस्तान ने 1965 में अटैक किया तो हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। 71 के अंदर तो हमने बांग्लादेश को, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दिया, और 1999 में भी हमने यही काम किया। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हम इनकी जो तरफ से जो काम होता है, हमारे पे अटैक होते हैं हिंदुओं पे, उसके ऊपर इकट्ठे खड़े रहे, और आरएसएस से यही कहेंगे कि आरएसएस सबको अपील करे लोगों को कि इकट्ठे हो और चलो हमारे साथ, और चले बांग्लादेश की तरफ। जैसे सुधांशु, जैसे आपके वेस्ट बंगाल के अंदर जो बीजेपी की लीडरशिप है वो इकट्ठी होकर के बांग्लादेश की हाई कमीशन पे गई, हाई कमीशन की जो वहां पे कॉन्सुलेट है वहां पे गई, और वहां पे बांग्लादेश का फ्लैग जलाया। तो बांग्लादेश की तरफ से एक रिस्पॉन्स आई कि आपने तो हमारा फ्लैग जला दिया। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जमीन के ऊपर फ्लैग लगा दिए गए पेंट करके हिंदुस्तान के, और लोग उसके ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। जब मुसलमान मारता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हिंदू काउंटर अटैक करता है तो इनको घबराहट मच जाती है कि हिंदू इकट्ठे हो गए। तो अब अगर बांग्लादेश के अंदर या इंडिया के अंदर जो मुसलमान है, जो अपने यहाँ पे कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन हमें दे दो, तो इनके ऊपर हमको मिलकर अटैक करना पड़ेगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आरएसएस इसका मोर्चा संभाले और हिंदुओं को लीड करे, ताकि हिंदू के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा, या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, या बांग्लादेश के अंदर, तो आरएसएस इसको लीड करे और उनके ऊपर काउंटर अटैक करे। और फिर देखते हैं क्या होता है बांग्लादेश का, क्या होता है पाकिस्तान का, क्योंकि आरएसएस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदुओं की प्रोटेक्शन दे, क्योंकि हम उससे वही उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आरएसएस का रोल काफी इस समय इंपॉर्टेंट हो गया है, और खासकर ऐसे समय में जब हिंदुओं पर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं। सर, बांग्लादेश में मैंने सुना कि हर जुमे की नमाज के बाद लोग निकलते हैं, मस्जिद से ऐलान होता है और वो मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही सर, बांग्लादेश का ये मामला है, इसमें हिंदू क्यों पिस रहा है? मतलब हिंदुओं पर क्यों जुल्म हो रहा है? मतलब ये सॉफ्ट टारगेट है। शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा था ना, शेख हसीना के खिलाफ था। कोई गुस्सा नहीं था, ये सॉफ्ट टारगेट है हिंदू। जब 1971 के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े होने से पहले, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 तक 30 लाख लोगों को मारा गया बांग्लादेश के अंदर, और ज्यादातर हिंदू थे उसमें। बांग्लादेश के अंदर 20% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, आज 8% रह गई है। लेकिन जब चिन्मय अपने जो इस्कॉन के जो चिन्मय दास जो हैं, वो जब बोलने लगे हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन पे अटैक कर दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन ये हिंदुओं पे इसलिए टारगेट करते हैं कि हिंदू अनार्म्ड है, हिंदू पीसफुल कम्युनिटी है, इस हिंदू पे अटैक करते हैं। जिस दिन हिंदू मजबूत हो गए या इन्होंने अपने हाथ में हथियार उठा लिए, तो सारे के सारे मुसलमान भाग जाएंगे समुद्र की तरफ। कोई पाकिस्तान भागेगा, कोई बांग्लादेश भागेगा, और यही करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस प्रकार आरएसएस ने एंट्री ली है बांग्लादेश मामले में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, हिंदुवादी संगठन है, जिसकी विदेशों में भी ब्रांच है, विदेशों में भी ये लोग काम करते हैं, और ये कई लेवल पर काम करते हैं, और बहुत साइलेंट वर्कर हैं। देखते हैं कि ये जो चेतावनी जारी की गई है दत्तात्रेय होसबोले, जो कि महासचिव हैं आरएसएस के, उनकी ओर से, इसका कितना असर पड़ता है आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, जोड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।